वेलकम टू यूट्यूब हिंदी टेल्स, जहां किताबों की बातें और कहानियों की दुनिया मिलती है एक साथ। यहां आपको मिलेंगी हिंदी में मशहूर किताबों की समरीज एंड फुल ऑडियो बुक, रोचक कहानियां, प्रेरणादायक विचार और जीवन को छू लेने वाले किस्से। पढ़ना हो या सुनना, हिंदी टेल्स पर हर एपिसोड है ज्ञान और मनोरंजन का संगम। अगर आप भी हैं किताबों और कहानियों के दीवाने, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूट्यूब हिंदी टेल्स, किताबों से कहानियों तक आपकी अपनी हिंदी में। तो ये चलिए शुरू करते हैं। अपनी बॉडी को सब कॉन्शियसली एक घर की तरह देखिए। एक ऐसा घर जो सुंदर और बेहतर होना चाहिए। आमतौर पर जब हम अपनी बॉडी को देखते हैं तो केवल चेहरे या बालों तक ही सीमित रह जाते हैं। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए, नीले लोग हेल्दी नहीं होते और रेड लोग हेल्दी होते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक तालाब की तरह है, जिसमें हर पॉजिटिव थॉट एक लाल पानी की बूंद छोड़ता है और हर नेगेटिव थॉट एक नीली बूंद। इस तरह तालाब का रंग नीला या लाल हम हमारे विचारों पर निर्भर करता है। खास बात यह है कि यही बूंदें बाद में हमारी बॉडी द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं, जिससे हम नीले या लाल यानी अनहेल्दी या हेल्दी बन जाते हैं। ये ठीक उसी तरह है जैसे बचपन में हमने एक कहानी पढ़ी थी, जिसमें एक साधु डूबते हुए बिच्छू को बार बार बचाने की कोशिश करता है और हर बार बिच्छू उसे डंक मारता है। बिच्छू की आदत डंक मारना थी और साधु की आदत बचाना, दोनों अपनी आदतों के गुलाम थे। वैसे ही हमारी आदतें भी हमारी बॉडी पर असर डालती हैं। हमारे पास चुनाव की ताकत है हेल्थ और हैप्पीनेस को चुनने की। लेकिन यह चुनाव होता कहाँ है? द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड किताब कहती है कि यह चुनाव हमारे मन में होता है, यानी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। आप हेल्दी रहेंगे या नहीं, ये निर्णय आप पहले ही अपने भीतर कर चुके होते हैं। आप सोच सकते हैं कि ऐसी बातें फिजिकल हेल्थ और बॉडी हीलिंग से कैसे जुड़ी हैं, लेकिन इस वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे कि किस तरह आपका सबकॉन्शियस माइंड और आपकी हेल्थ एक नदी के दो किनारों की तरह है। दोनों साथ चलते हैं और एक भी किनारा छोड़ा नहीं जा सकता। अगर आप अंत तक इस वीडियो को देखते हैं तो यकीन मानिए, कोई भी किनारा आपसे छूटेगा नहीं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे हमारी फिजिकल हेल्थ को निर्धारित करता है। इसे समझने के लिए ज़रा अपनी लाइफ के दो तरह के मोमेंट्स को याद कीजिए, एक हाई और एक लो। जब आप हाई मोमेंट में होते हैं, तब चाहे आप कितने भी थके क्यों ना हो, आपकी बॉडी में एक अलग तरह की एनर्जी महसूस होती है। वहीं लो मोमेंट्स में सुबह उठने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे शरीर में जान ही नहीं है। ये हाई और लो मोमेंट्स किसी भी वजह से हो सकते हैं, अच्छे रिजल्ट्स से लेकर किसी फेलियर तक। कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन इन दोनों ही हालातों में आपकी बॉडी बीमार नहीं थी। एक स्थिति में आपको लगा कि जैसे आप बहुत सारी बीमारियों से घिरे हुए हैं, जबकि दूसरी स्थिति में आपको अचानक एक जबरदस्त ऊर्जा महसूस हुई। ये तो सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है। अगर आप अपनी पूरी जिंदगी पर नजर डालें, तो देखेंगे कि जब भी आपके मन ने हार मानने की कोशिश की, तो आपका शरीर भी हार गया। और जब आपने ठान लिया कि थोड़ी और जान लगाकर मेहनत करनी है, तब आपने उस लेवल को भी पार कर लिया जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। सुबह उठने के समय से लेकर आपकी चलने की रफ्तार तक, आपकी बॉडी की हर गतिविधि आपके सबकॉन्शियस माइंड द्वारा तय होती है। अब तक आप ये बात समझ ही चुके होंगे, इसलिए अब ये जानना ज़रूरी है कि आप कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से इन गतिविधियों को अपनी इच्छा के अनुसार बेहतर बना सकते हैं। और यकीन मानिए, इस बात को समझना आज के समय में बेहद ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जिस तरह की दुनिया बन चुकी है, उसमें हम सब मानो बीमारियों के बारूद पर बैठे हैं। एक रिसर्च के अनुसार दुनिया में लगभग 300 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके शरीर में बड़ी बीमारियां पल रही हैं, और अगले 1 से 2 सालों में उन्हें इसका पता चलने वाला है। लेकिन इस जानकारी का मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको यह याद दिलाना है कि अपनी सेहत को किसी इवेंट की तरह पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। इसे एक जिम्मेदारी की तरह निभाना होगा, ताकि सही समय पर यह आपके काम आ सके। और इस जिम्मेदारी को निभाने में आपकी सबसे बड़ी मदद करेगा आपका सबकॉन्शियस माइंड।
द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड किताब के अनुसार हमारी लाइफ 3 स्टेजेस में चलती है। पहला, थॉट्स, विचार। दूसरा, एक्शन, क्रिया। और तीसरा, हैबिट्स, आदतें। सबसे पहले विचार आते हैं, फिर वे क्रियाओं में बदलते हैं और अंततः ये क्रियाएं आदत बन जाती हैं। हम सब कॉन्शियस माइंड और हेल्थ के रिश्ते को भी इन 3 चरणों के माध्यम से ही समझेंगे। जब आप इसे समझ जाएंगे तो अपने शरीर को हील करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण स्टेज है थॉट्स, यानी हमारे विचार। अक्सर कहा जाता है, यू बिकम वॉट यू थिंक, यानी आप वही बन जाते हैं जो आप सोचते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि अगर आप सोचें कि आप फिट हैं तो आपकी बॉडी तुरंत फिट हो जाएगी, बल्कि इसका मतलब यह है कि अगर आप सोचें कि आप फिट बनना चाहते हैं तो आपका मन, यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड, उन सभी मौक़ों पर आपको रोकने लगेगा जब आप अपने लक्ष्य से भटक रहे होंगे। इसीलिए अगर आपको अपनी लाइफ में कोई बदलाव लाना है तो वह सबसे पहले आपके विचारों से ही शुरू होगा। जब आप अपनी बॉडी को हील करने की बात करते हैं तो सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी को कैसे आइडियलाइज करते हैं, और यह निर्णय आप सब कॉन्शियसली लेते हैं। जैसे मोटापे की तरफ बढ़ते लोग शुरुआत में इस बात को नकारने की कोशिश करते हैं कि उनका वजन बढ़ रहा है, लेकिन कुछ सालों बाद वे इसे स्वीकार कर लेते हैं और मान बैठते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। उस स्थिति में उनकी आइडियल बॉडी इमेज वही बन जाती है, एक मोटी बॉडी। लेकिन असल में आपको ये समझना होगा कि जो कुछ भी आपने अब तक सबकॉन्शियसली स्वीकार कर लिया है, आप उससे कहीं बेहतर बन सकते हैं। जब हम कहते हैं कि खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करो जैसे आप हो, तो हम अक्सर खुद को एक औसत या कमज़ोर पर्सनालिटी की ओर धकेल देते हैं। अगर आपका वज़न ज़्यादा है, स्लीप साइकिल बिगड़ चुका है, या आपको लगता है कि आपकी बॉडी दौड़ने, खेलने या मेहनत करने के लायक नहीं है, या आप बार बार बीमार पड़ते हैं, तो ऐसी स्थिति को आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? आपको यह मानना होगा कि आप अपने 100% बेस्ट वर्जन में नहीं हैं। हेल्थ साइकोलॉजी के अनुसार हम अपनी बॉडी को अक्सर हल्के में ले लेते हैं, चाहे वो कमर दर्द जैसी फिजिकल समस्या हो या फोकस की कमी जैसी मेंटल समस्या। हमें तब जाकर इसका एहसास होता है जब हम किसी गंभीर बीमारी के सामने खड़े होते हैं, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए सबसे पहले आपको सबकॉन्शियसली यह स्वीकार करना होगा कि आप अभी वह फिजिकल कंडीशन में नहीं हैं जिसमें आप होना चाहते हैं। आपको खुद को और बेहतर बनाना है, और यह शुरुआत होगी उस सच्चाई को स्वीकार करने से, न कि मौजूदा स्थिति को रियलिटी मानकर बस वैसे ही जीते चले जाना। अभी आपने समझा कि आप अपनी बॉडी को कितनी आसानी से फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन दूसरी चीज़ों जैसे कि एक छोटा सा गैजेट का कितना ध्यान रखते हैं। भले ही उसकी कीमत कितनी भी कम क्यों ना हो, लेकिन आपकी बॉडी, जिसकी कीमत लगाई ही नहीं जा सकती, आप उसे धीरे धीरे खराब करते जा रहे हैं। ऐसा तब होता है जब आप अपनी बॉडी को सिर्फ बाहर से देखने लगते हैं। हमें चाहिए कि सब कॉन्शियसली अपनी बॉडी को एक घर की तरह देखें, जो सुंदर और बेहतर होना चाहिए। लेकिन जब हम अपनी बॉडी को देखते हैं तो अक्सर चेहरा और ज़्यादा से ज़्यादा बालों तक ही सीमित रह जाते हैं। हमें यह भी समझना होगा कि फोकस लेवल बेहतर होना चाहिए, और वह बाहर से नहीं दिखता। इसके लिए ज़रूरी है कि आप सब कॉन्शियसली खुद के साथ बैठें, जिसे हम सामान्य भाषा में मेडिटेशन कहते हैं। यही ध्यान आपके असली घर यानी बॉडी को बेहतर बनाएगा। एक दुखी आत्मा एक जर्म जितनी ही खतरनाक हो सकती है। ये सुनने में भले ही बुरा लगे, लेकिन ये सच्चाई है कि हम अंदर से खुद को नेगेटिव इमोशंस जैसे जलन, बेवजह की चिंता और तनाव से भर चुके हैं। हम जानते हैं कि स्ट्रेस फिजिकल हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन फिर भी उसे गंभीरता से नहीं लेते। धीरे धीरे ये स्ट्रेस हमारी हेल्थ में दिखाई देने लगता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपनी किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में समझाया है कि कैसे हम लगातार स्ट्रेस लेकर खुद ही स्ट्रेस बन जाते हैं। अगर इसे उदाहरण से समझाएं तो मान लीजिए कि नीले लोग अनहेल्दी हैं और लाल लोग हेल्दी।
हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक तालाब की तरह है। हर पॉजिटिव थॉट उसमें एक लाल पानी की बूंद छोड़ता है और हर नेगेटिव थॉट एक नीली बूंद। हमारा तालाब किस रंग का होगा, ये इस पर निर्भर करता है कि हम क्या सोचते हैं। समय के साथ यही बूंदें हमारी बॉडी द्वारा अवशोषित हो जाती हैं और हम वैसी ही स्थिति में आ जाते हैं, या तो हेल्दी लाल या अनहेल्दी नीले। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार स्ट्रेस या चिंता के कारण शरीर में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है। यह न केवल ब्लड शुगर को बढ़ाता है, बल्कि बॉडी को फाइट या फ्लाइट मोड में डाल देता है, जैसे कोई बड़ी लड़ाई हो। अगर आपने सेपियंस किताब पढ़ी है तो आप जानते होंगे कि भले ही हम 2023 में जी रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी आज भी आदि मानव जैसी ही प्रतिक्रिया देती है। हल्का सा स्ट्रेस भी कॉर्टिसोल को ट्रिगर करता है, जो हमारी बॉडी के लिए जंक फूड से भी ज्यादा खतरनाक है। इस खतरनाक हार्मोन से बचने का एकमात्र तरीका यही है कि हम अपने सब कॉन्शियस माइंड को स्ट्रेस लेने ही ना दें। अब आप सोच सकते हैं कि जिस तरह की दुनिया में हम रहते हैं, वहां बिना स्ट्रेस 1 मिनट भी गुजारना मुश्किल है। लेकिन अगर आप केवल 3 आसान स्टेप्स को फॉलो करें, तो आप अपने स्ट्रेस को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है पॉजिटिव रहना। टॉ जोसेफ मर्फी ने लिखा है कि कल की चिंता करने वाला इंसान कल देख ही नहीं पाता। इसका अर्थ यह नहीं है कि हर समय खुश रहना ज़रूरी है, बल्कि यह कि हमें बेवजह दुखी नहीं होना चाहिए। जो चीज़ें हम बदल सकते हैं उन्हें बदलें, और जो नहीं बदल सकती उनके लिए चिंता करना बेकार है। हमें अपने मन के मूड स्विंग्स को कंट्रोल करना होगा, और यह मेडिटेशन के ज़रिए संभव है। दूसरा स्टेप है भरोसा करना। आज की दुनिया भरोसे के लायक भले ही न लगे, लेकिन आप खुद पर भरोसा कर सकते हैं। जब आप खुद पर भरोसा करेंगे, तो आपको वैसे ही लोग भी मिलेंगे जो आपकी सोच से मेल खाते हैं। ओवरथिंकिंग के जाल से निकलने का एक ही तरीका है, आत्मविश्वास। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है माफ करना और भूल जाना। अधिकतर लोगों का स्ट्रेस इस बात से होता है कि किसी ने उनके साथ गलत क्यों किया या कुछ गलत क्यों कहा। ये तब होता है जब हम दूसरों के अप्रूवल पर जीने लगते हैं। हम अपने मन में उनका ट्रायल करते रहते हैं, खुद को सही और उन्हें गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, जिससे स्ट्रेसफुल हार्मोन निकलते हैं। सबसे अच्छा तरीका यही है कि उन्हें माफ करें, भूलें और आगे बढ़ें। आपका मानसिक शांति किसी अप्रूवल की मोहताज नहीं होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि जो लोग किसी के अप्रूवल की परवाह नहीं करते, वो फिजिकली भी ज़्यादा हेल्दी होते हैं, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड का आत्मविश्वास आपकी हेल्थ को गहराई से प्रभावित करता है। जब हम आत्मविश्वास खो देते हैं तो हमारी बॉडी भी कांपने लगती है, पैर डगमगाते हैं, जुबान लड़खड़ाती है। इसलिए सबसे पहले मेडिटेशन से मन को शांत कीजिए, खुद पर विश्वास रखिए और पुरानी बातों को छोड़कर वर्तमान में जीना शुरू कीजिए। ऐसा करते हुए आप सब कॉन्शियस माइंड के स्तर पर खुद को जीत चुके होंगे। अब बात करते हैं दूसरी स्टेज की, एक्शन। आपके एक्शंस आपकी आदतों की शुरुआत होते हैं। अगर हम हेल्थ और हीलिंग में थॉट्स, एक्शन और हैबिट्स के योगदान का ब्रेक डाउन करें, तो थॉट्स का योगदान 60%, हैबिट्स का 30% और एक्शन का केवल 10% होता है, क्योंकि एक्शंस को बदला जा सकता है। यही वजह है कि सबसे पहले विचार बदलने होते हैं, फिर धीरे धीरे एक्शन बदलते हैं, और फिर वे आदत में बदलकर आपकी लाइफ को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे उस कहानी में एक साधु डूबते हुए बिच्छू को बार बार बचाने की कोशिश करता है, और हर बार बिच्छू उसे डंक मार देता है। बिच्छू की आदत थी डंक मारना और साधु की आदत थी बचाना। दोनों ही अपनी अपनी आदतों से मजबूर थे। उसी तरह हम भी अपनी आदतों के गुलाम होते हैं, और इनका असर सीधा हमारे शरीर पर दिखता है। अब सवाल ये है कि हम कैसे पहचानें कि हमारी आदतें सही हैं या गलत। इसका सबसे अच्छा तरीका है आंखें बंद करके खुद से पूछना कि आप ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता महसूस करते हैं या रिग्रेट, पछतावा। अगर आपको रिग्रेट्स होते हैं और वो सच्चे हैं, तो समझिए कि आपको अपने थॉट्स और एक्शंस के पुराने पैटर्न्स को बदलने की ज़रूरत है।
इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक छोटा सा होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में 3 ऐसी आदतें लिखिए जिन्हें आप बदलना चाहते हैं और 3 ऐसी जिन्हें आप बनाए रखना चाहते हैं। दोस्तों, यही वो तरीके हैं जिनसे आप अपने शरीर को सबकॉन्शियस लेवल पर बेहतर बना सकते हैं और यही प्रोसेस आप किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के लिए हर बीमारी एक जैसी होती है और उसका समाधान भी। साइकोलॉजी का एक मूल सिद्धांत है कि किसी भी चीज़ को बदलने से पहले हमें उसकी कमियों को स्वीकार करना होता है। शरीर को बेहतर करने की प्रक्रिया भी एक्सेप्टेंस से शुरू होती है और धीरे धीरे वो आदतों में बदलती है। बेहतर नींद लीजिए, खुश रहिए, खुलकर हंसिए और अगर रोना आए तो खुलकर रोइए। शरीर को हील करने का असली मतलब यही है। जब आप शीशे में खुद को देखें तो आपको महसूस हो कि हाँ, ये इंसान पहले से बेहतर है और मुझे ये इंसान पसंद है। दुनिया को लेकर हमारे पास जितने भी रिग्रेट्स हों, उनका कोई ठोस हल नहीं होता, बट खुद को लेकर हमारे पास कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। डॉ जोसेफ मर्फी ने अपनी किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में लिखा है कि हमारी बॉडी लाइफ वर्ड्स यानी जीवन की ओर बढ़ने वाली है, इसलिए चोटें इतनी जल्दी ठीक हो जाती हैं। कुल मिलाकर बात बस इतनी है, जितना बेहतर आप अपने शरीर और मन को चलाएंगे, वो उतना ही बेहतर चलेगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आप हील होते देखना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी खास हेल्थ प्रॉब्लम पर वीडियो बनाएं तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। जल्द मिलेंगे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। इन